दिल्ली की सियासत में कैग रिपोर्ट को लेकर फिर घमासान शुरू हो गया। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने पूर्व केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 24वीं कैग रिपोर्ट समेत अब तक सामने आई रिपोर्टों में हजारों करोड़ रुपए की अनियमितताएं उजागर हुई हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा ने इसे पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचार का लिखित दस्तावेज बताते हुए दावा किया है कि अलग अलग मामलों को जोड़ने पर रकम करीब 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। इससे जुड़ी देखिए हमारी ये स्पेशल सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। परवेश वर्मा का केजरीवाल पर हमला, जीएसटी और ई वे बिल को लेकर उठाए सवाल। परवेश वर्मा का दावा 15,000 करोड़ का घोटाला। दिल्ली की सियासत में सीएजी रिपोर्ट के बहाने फिर पुरानी सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने रविवार को बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि विधानसभा में पेश की गई 24वीं कैग रिपोर्ट समेत अब तक सामने आई रिपोर्टों में हजारों करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल सरकार में ऑडिट नहीं होता था कामों का। 1.5 साल के अंदर में हमारी सरकार के आते ही 24 रिपोर्ट आ चुकी हैं। हर रिपोर्ट में सैकड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है। परवेश वर्मा ने इसे पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचार का लिखित दस्तावेज बताया। उनके मुताबिक इन रिपोर्टों में सामने आए मामलों को जोड़ें तो रकम करीब 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। परवेश वर्मा ने खास तौर पर जीएसटी बकाया, ई वे बिल, बिजली सब्सिडी, सरकारी टेंडर, दिल्ली जल बोर्ड की जेईई भर्ती को लेकर सवाल उठाए। 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष से संबंधित कैग रिपोर्ट में भी राजस्व और सरकारी कामकाज से जुड़ी कई खामियां सामने आई हैं। अब दिल्ली सरकार इन मामलों की जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की बात कह रही है। जो परसों रिपोर्ट आई है 31 मार्च 2023 की रिपोर्ट। हर एक फाइनेंशियल ईयर में केजरीवाल सरकार क्या क्या भ्रष्टाचार करती है, ये सबके बारे में सीएजी रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट में हमारे सामने आता है। बिजली की सब्सिडी योजना लाए थे। 50,000 ऐसे कंज्यूमर थे जिन लोगों का 12 महीने तक जीरो बिल था, जीरो कंजप्शन थी, मगर उनको भी 17 करोड़ 81 लाख रुपए की सब्सिडी दे दी गई। यानी अपने खातों से 17 करोड़ 81 लाख रुपए निकाल दिए। वहीं एलएनजेपी अस्पताल की लागत को लेकर भी परवेश वर्मा ने सवाल खड़े किए। अलग अलग मामलों को जोड़ने पर करीब 15,000 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आंकड़ा सामने आता है। हालांकि 15,000 करोड़ के घोटाले का दावा परवेश वर्मा की ओर से लगाया गया राजनीतिक आरोप है। कैग की रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों और उनके आधार पर लगाए गए राजनीतिक आरोपों को एक ही चीज नहीं माना जा सकता। देखिए, एलएनजेपी हॉस्पिटल जो बना, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही जो अपना गंभीर आरोप कि जब वो हॉस्पिटल बना उसका जितना बजट था तो एक बेड की कॉस्ट आई 33 लाख रुपया। मगर क्योंकि सत्येंद्र जैन जी बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े गेम प्लानर थे, वो बार बार एलएनजेपी में जाके विजिट करते थे। इतना सरिया बढ़ा दो, इतने फ्लोर बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो। आज जो 33 लाख रुपए का एलएनजेपी का पर बेड का कॉस्ट था, आज वो बढ़कर 72 लाख रुपए हो गया। सीएजी की रिपोर्ट में इतनी सारी फाइंडिंग्स आई हैं और सीएजी ने बार बार सवाल उठाए हैं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूटा है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया तो ये 24 रिपोर्टों का ही खुलासा है कि 15,000 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता का लूटा।
वहीं अब इन आरोपों पर जांच और जवाबदेही को लेकर दिल्ली की सियासत गर्म है। ऐसे में कैग रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर सियासी घमासान और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।